और जो भी सभी वेलकम टू लोग मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। और जो हमारी सीरीज चल रही थी भैया सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की, उसमें लेक्चर आज 17 चलेगा भैया और यूनिट 3 चल रही थी हमारी। और टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, आज कुछ न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले हम जो देख के आए थे रेडियो एक्टिविटी की देख के आए थे और उसके कुछ क्वेश्चन देख के आए थे भैया। एक बार जल्दी से मेरी वॉइस और डिस्प्ले आपको क्लियर आ रही है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाओ। ठीक है भाई, आज हम कुछ न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बातचीत करेंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ सभी और फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया ये हमारा न्यूक्लियर मॉडल का। क्लास 2 टाइम की कर दो। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी भाई। एक आध दिन में प्लान कर रहा हूँ, बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है भाई, तो हम न्यूक्लियर मॉडल में जो अपने हमारे कुछ मॉडल हैं उन मॉडल को अच्छे तरीके से देखेंगे भाई। तो हमारे कुछ न्यूक्लियर मॉडल होते हैं। न्यूक्लियर मॉडल की हेल्प से हमें हेल्प मिलती है कि भैया हम किसी भी न्यूक्लियस को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं या सारी चीजें कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो कोई हमारे न्यूक्लियर मॉडल कितने प्रकार, कौन कौन से हमें न्यूक्लियर मॉडल पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है भैया लिक्विड ड्रॉप मॉडल। एक तो हमें पढ़ना लिक्विड ड्रॉप मॉडल। एक हमें पढ़ना भैया सेल मॉडल। सेल मॉडल, ठीक है भैया, ये पढ़ना है भैया। ठीक है, इन सभी एक तो हमें बूंद मॉडल पढ़ना, द्रव बूंद, द्रव बूंद सिद्धांत। एक हमें पढ़ना भैया कोस मॉडल, कोस सिद्धांत। कोस सिद्धांत, ये पढ़ने हैं भैया हमें कुछ मॉडल। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में। ठीक है भैया, आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में। इसे बोलते हैं भैया द्रव बूंद सिद्धांत। द्रव बूंद सिद्धांत। तो उस उन्होंने क्या करा था, कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर क्या माना कि हमारी जो एक लिक्विड की ड्रॉप होती है, जो हमारे घरों में नॉर्मल पानी की बूंद होती है, वो जब टूटती है तो कुछ इस प्रकार से टूटती है जैसे एक न्यूक्लियस टूटता है। तो उन्होंने किसकी कंपैरिजन करी, एक न्यूक्लियस की कंपैरिजन करी, किससे, लिक्विड ड्रॉप से। अब वे साइंटिस्ट कौन से थे, उनका आपका साइंटिस्ट का नेम पूछा जाता है। तो जल्दी से बताओ कौन कौन से वे साइंटिस्ट थे जिसने लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया भैया। जल्दी से कमेंट करके बताओ लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसने दिया।
तो आप कहोगे 1936 में दो साइंटिस्ट थे, बोर और वोलर। बोर और वोलर, उन्होंने भैया ये मॉडल दिया, बोर व वोलर ने। नहीं, यह सिद्धांत दिया भाई। कौन सा सिद्धांत? लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया। बोर और वोलर ने किसका मॉडल दिया? लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया। लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया। उन्होंने क्या करा? लिक्विड ड्रॉप मॉडल से किसी भी एक लिक्विड ड्रॉप से किसकी कंपैरिजन करी? लिक्विड ड्रॉप की कंपैरिजन किससे करी भैया उन्होंने? कंपेयर्ड विद न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक से तुलना करी भैया उन्होंने, बूंद की। नाभिक से किसकी? द्रव बूंद की। द्रव बूंद की तुलना किससे करी? तुलना किससे करी? यानी कि किसके जैसा सिमिलर मानना उन्होंने? न्यूक्लियस से। उन्होंने माना कि लिक्विड ड्रॉप जो है, यानी कि जो ड्रॉप होती है, ड्रॉप जो होती है सिमिलर, सिमिलर एज न्यूक्लियस, सिमिलर एज न्यूक्लियस। ठीक है भैया, ये मानना उन्होंने। अच्छा जल्दी से एक बात बता दो मुझे, जल्दी से। अब इसके मॉडल से, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब इसका कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से उसने काम करा होगा। ठीक है, उस कंसेप्ट को ध्यान से समझते हैं। अगर सपोज करो शुरुआत में जिस प्रकार से एक बूंद लेकर चलता हूं मैं, एक बूंद लेकर चलता हूं। मान लो ये सपोज करो हमारी ड्रॉप है, ये कोई ड्रॉप है, और इसे हमने क्या करा? बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करा दी। क्या करा दी भैया? एनर्जी प्रोवाइड करा दी। और एनर्जी के तौर पे हमने टेम्परेचर दे दिया इसे, ताप दे दिया इसे। जैसे ही इसने ये ये सबसे शुरुआत में कैसी थी भैया? लिक्विड जो ड्रॉप थी ये सबसे शुरुआत में कैसी थी? स्पेरिकल थी। ये फर्स्ट केस में कैसी थी भैया? स्पेरिकल थी। अच्छा कोई भी चीज, कोई भी ड्रॉप स्पेरिकल किस कारण से होती है? जल्दी कमेंट करके बताओ। किसी भी ड्रॉप का स्पेरिकल होने का रीजन, किसी भी ड्रॉप का गोलिया होने का रीजन होता है सरफेस टेंशन। क्या होता है भैया? सरफेस टेंशन, यानी कि द्रव की गोलीयपन की माप। गोलीयपन की माप क्या होती है? पृष्ठ तनाव। यानी कि आप कहोगे कोई भी जो बूंद होती है वो गोल किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है भैया, किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। जैसे ही इसमें हमने टेम्परेचर दिया, सबसे शुरुआत में ये हमारी स्पेरिकल थी पहले स्टेप में, लेकिन जैसे ये बूंद आगे बढ़ी, जैसे इसमें और टेम्परेचर हमने दिया, तो ये कुछ डंपल के आकार की होगी, कुछ इस प्रकार से होगी भैया। ये कुछ इस प्रकार से इस आकार की होगी। ठीक है, इससे बोल लेंगे डंबल, डंबल शेप की होगी, यानी कि डमरू के आकार की होगी वो। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि एक फोर्स इसे इधर की तरफ ने लग रहा होगा भैया, और एक फोर्स इसे इधर की तरफ ने खेचे हुए रहेगा। अब क्या होगा? जैसे ये फोर्स इधर इसे इधर की तरफ ना खींचता है, ये फोर्स इधर की तरफ ना खींचता है, तो भैया इस ये एक जो शुरुआत में एक बड़ी ड्रॉप थी, ये कैसे बन गई? एक छोटी छोटी दो ड्रॉप में बदल गई। कैसी कैसी बन गई? छोटी छोटी दो ड्रॉप में बन गई। पहले हम ड्रॉप वन लेके चले, और ये अब कैसी होगी? ड्रॉप फर्स्ट। और ये दूसरे वाली कैसी बन गई? ड्रॉप टू। तो अगर आप एक तरीके से देख रहे होगे कि भैया लिक्विड ड्रॉप मॉडल से किस किस फिनोमेना की बेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन होता है, जल्दी से बताओ। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है
कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल से लिक्विड ड्रॉप मॉडल मॉडल लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन, जल्दी से बताओ कौन सी चीज को एक्सप्लेन करता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से सभी बताएंगे भैया कमेंट करके। न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। देखो भाई, ये सबसे शुरुआत में हमारा प्लस था, प्लस ऐसा मान के चलते हैं हम, इस ड्रॉप को हम सबसे शुरुआत में न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। और ये इसका जो ये प्लस वाला हिस्सा है, ये प्लस, ये कैसा हुआ, ये प्लस अलग हो गए, ये प्लस हो गया, इन दोनों में क्या हुआ, रेपल्सन हुआ, रेपल्सन के कारण ये दोनों दूर अलग अलग हो गए। तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि भैया ये जो हम ड्रॉप लेके चले थे, हम इसे सिमिलर न्यूक्लियस की तरीके से मान के चल रहे हैं। तो ये सबसे शुरुआत में ऐसी रही होगी, और आपस में इनका जैसे ही हमने इसे टेम्परेचर एनर्जी प्रोवाइड करा रहे होंगे, तो इसमें ये वाइब्रेशन हुआ होगा, वाइब्रेशन के कारण पॉजिटिव वाले कुछ ऐसा इस तरफ ने अलग अलग होने की कोशिश करी होगी भैया इन्होंने, एक को इधर ने एक को इधर ने, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल्सन होने के कारण ये पॉजिटिव ये अलग अलग हो। अच्छा, लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर फिजन करता है, न्यूक्लियर फिजन करता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करता है क्या, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जल्दी से सभी नोट कर लो यहाँ तक का, और जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई यहाँ तक, जल्दी से बताओ। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी गिवन टू ड्रॉप, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है भाई, टेम्परेचर, टेम्परेचर दे दी भैया, टेम्परेचर भी तो एक तरीके से एनर्जी है ना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। अच्छा, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन अपने आप में ऐसा होता है, एक बहुत बड़ा मतलब अपने आप में कोई चीज होती होगी, और वो जैसे उस पर अल्फा कणों की बमबारी करी जाती होगी, मतलब सपोज करो न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती होगी, तो वो दो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता होगा। तो एक बड़े उसका जिस प्रकार से एक ये बूंद दो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं भैया। एक बड़ी चीज को छोटी से छोटी दो चीजों में टूटना नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या ना, फिर इसकी लिमिटेशन देखते हैं भैया। ठीक है भाई, कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ आपके लिए कैसे कैसे काम करता है। ये जो मैंने आपको ये थ्योरी बताई है, ये जो डायग्राम वे में बताई है, ये इनकी थ्योरी है, लेकिन काम की नहीं है, बस जो चीज मैंने इसमें आनी थी वही बता रहा हूँ, बेफालतू वाली चीज नहीं इसमें लेनी भैया। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन से क्वेश्चन बनता है जरूर आपका, लिमिटेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्या लिमिटेशन है, पहला पॉइंट है
दिस मॉडल, कहाँ पे फेल होगा ये मॉडल, जरूर बताओ। द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन कहाँ पे फेल होगा भैया ये मॉडल? फेल टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर रिएक्शन, कुछ ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन रही होंगी जहाँ पे वो फेल हो जाओगा, जहाँ पे वो फेल हो जाओगा, और जिनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ वेरी हाई एनर्जी, हाई एनर्जीज। ठीक है भाई, यहाँ पे फेल हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट अभी हिंदी में भी लिखवा दूंगा इसके, इट डज नॉट, यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शन जिनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, आप उनको कितना ही टेम्परेचर दे दो वहाँ पे भाई अब टूटेंगे नहीं, यानी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा वहाँ पे। इट डज नॉट, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि किसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में यो असक्षम रहा, प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि अगर न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में है तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा अच्छे से, उत्तेजित अवस्था में है, केवल ग्राउंड स्टेट की चीजों को ही ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अगर न्यूक्लियस कैसा है ग्राउंड स्टेट में तो काम करेगा, अदरवाइज एक्साइटेड स्टेट में तो ये काम नहीं करेगा। लो, तीसरा पॉइंट क्या है, इट आल्सो, इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन, फेल टू एक्सप्लेन द स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि ये न्यूक्लियस की स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट को भी बताने में फेल हो गया, यानी कि किसी भी न्यूक्लियाई की स्पिन कितनी रहने वाली है और कितनी उसकी न्यूक्लियाई रहने वाली है, इसकी बात बताने में भी फेल हो गया भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया भैया, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, सीमाएं क्या क्या है इसकी, सीमाएं, इसकी सीमाएं से क्वेश्चन बन जाता है भैया। वैसे तो इसके महत्वपूर्ण दो ही क्वेश्चन है कि भैया लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसने दिया और किस फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दे हुए, ये दो पॉइंट तो आपके पूछे जाते हैं। और न्यूक्लियस की कंपैरिजन लिक्विड ड्रॉप मॉडल में किससे करी गई, तो लिक्विड से करी गई, ये वाली बात पूछता है आपसे, तीन क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में बता देते हैं भैया, अत्यधिक, अत्यधिक ऊर्जा वाली, अत्यधिक ऊर्जा वाली नाभिकीय, नाभिकीय अभिक्रियाओं, नाभिकीय अभिक्रियाओं की व्याख्या करने में, की व्याख्या, व्याख्या करने में, व्याख्या करने में द्रव बूंद मॉडल, द्रव बूंद मॉडल असफल रहा, मॉडल असफल रहा। ठीक है भैया, असफल रहा। दूसरा, दूसरा कहाँ पे, नाभिक की, नाभिक की उत्तेजित, नाभिक की उत्तेजित अवस्थाओं की, उत्तेजित अवस्थाओं की व्याख्या करने में, व्याख्या इस मॉडल से, इस मॉडल से, इस मॉडल से नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है, इस मॉडल से, इस मॉडल से नाभिक के, नाभिक के चक्रण व चुंबकीय आघूर्ण, व चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। जल्दी से नोट कर लेंगे और जल्दी से बताएंगे, तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए भैया, जल्दी से बताएंगे भैया।
अब ये तो थी इसकी सीमाएं, लेकिन लिक्विड ड्रॉप मॉडल से और कौन कौन सी चीजें हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। एक तो आपको बताया था मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन, एक आपको, चलो मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ, यहाँ तक का नोट कर लो। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल हेल्पफुल किस चीज के लिए हो, तो ये एप्लीकेशन है भैया, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, यानी कि क्या क्या आप निकाल सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो कैन बी एक्सप्लेन, यानी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कंडीशन। ठीक है भैया। तो सबसे पहले आप इसकी बता सकते हो किसी भी चीज की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बता सकते हो, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बता सकते हो, यानी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल से किसी भी चीज की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बता सकते हो, नाभिकीय बंधन ऊर्जा बता सकते हो, नाभिकीय बंधन ऊर्जा बता सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ से एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना भैया, आपको वो एग्जाम में पूछे जाने के प्रॉपर चांस है उसके। ठीक है, इसके बाद हम न्यूक्लियर रिएक्शनों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से ना हो रही, यानी कि नाभिकीय अभिक्रियाओं को भी बता सकते हैं किसकी हेल्प से, नाभिकीय अभिक्रियाओं को भी बता सकते हैं लिक्विड ड्रॉप की मॉडल की हेल्प से। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से, ठीक है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपसे पूछने लगा कि अच्छे तरीके से बेस्ट वे में कौन एक्सप्लेन, कौन सी चीज एक्सप्लेन करा, तो बेस्ट वे में ये, बेस्ट में, ठीक है, कौन न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल, मॉडल, यानी कि कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैसे निकालते हैं, वे सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आती है, तो ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट भी है भैया। क्या है, नया कंसेप्ट भी है। एक बार यहाँ तक का नोट कर लो, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। यहाँ तक का नोट कर लो भैया जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, वे सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, वे सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ध्यान देना भाई। सबसे पहले अगर मैं आपसे कह लगूँ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को आप कैसे लिखते हो, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कैसे निकालते हैं, तो भैया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी तीन तरीके से जुड़ी हुई हो सकती है हमारी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं आपसे कह लगूँ बाइंडिंग एनर्जी जो रहेगी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो कौन कौन सी बाइंडिंग एनर्जी का सम रहेगी, ईवी का रहेगी, अभी मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ, प्लस ई एस का रहेगी, ई एस का प्लस ई सी का। अब मैं आपको इनके बारे में अच्छे तरीके से बताता हूँ। ईवी, ईवी होता है हमारा वॉल्यूम एनर्जी,
बाइंडिंग एनर्जी के अंदर वॉल्यूम एनर्जी मिलेगी आपको, एक ये वाली जो आपको मिलेगी भैया सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, और इसी आपको मिलेगी भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। तो यानी कि बाइंडिंग, ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है तीन तरीके से मिलकर बनी होती है, आयतन ऊर्जा से, आयतन ऊर्जा से, और पृष्ठ ऊर्जा से, और वैद्युत स्थैतिकी ऊर्जा से, वैद्युत स्थैतिकी ऊर्जा से। अच्छा, वैद्युत स्थैतिकी ऊर्जा को एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं सी लग रहा है तो यहाँ कूलाम एनर्जी भी बोल सकते हैं, या फिर कूलाम एनर्जी भी बोल सकते हैं भैया। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी का कुछ फॉर्मेट है, यहाँ से एक बार नोट कर लेंगे, और इसकी टर्म्स के बारे में मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे कह लगूं, अब इसके बारे में एक बार सबको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है बाइंडिंग एनर्जी का, बहुत सुंदर सा आपका। ठीक है भाई, अब एक बार फॉर्मूला देख लो। अगर मैं आपसे कह लगूं ईवी हमेशा 1/1, देख लो, ईवी हमेशा प्रोपोर्शनल होता है ए के, ठीक है भैया, एटॉमिक नंबर के ई के, और ई एस हमेशा हमेशा प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 2/3 के, ठीक है। और ई एस जो ई सी जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है Z-1 अपॉन ए की पावर 1/3 के। आप जैसी इन टर्म्स को यहाँ पर रखते हो तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमारा बन जाता है। ठीक है भाई, इन टर्म्स को जैसी आप यहाँ पर रखते हो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बनता है हमारा A1A माइनस A2 ए की पावर 2/3, ठीक है, माइनस A3 Z-1 ए की पावर -1/3। ठीक है भैया, ये एनर्जी आपके निकल कर आती है, ये आपका फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भैया याद रखना। बाइंडिंग एनर्जी का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का। सर न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल है या लिक्विड ड्रॉप मॉडल, कोई सा भी ले लो। देखो, लिक्विड ड्रॉप मॉडल की कंपैरिजन यानी कि सिमिलर दिखाया हुआ है। देखो, न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल का मतलब है न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल के अंदर ही लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। समझ में आई मेरी बात? न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर मॉडल के अंदर है, तो अब एक बार बताओ, न्यूक्लियर मॉडल के अंदर दो मॉडल है, आपने नीचे ड्रॉप मॉडल लिखा है, कोई दिक्कत समस्या ना है। देखो कोई दिक्कत समस्या ना, देखो मेरी बात ध्यान समझो। न्यूक्लियर मॉडल के अंदर दो मॉडल है, एक तो सेल मॉडल है और एक ड्रॉप मॉडल है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल, यानी कि ड्रॉप की कंपैरिजन किससे कर रखी है, लिक्विड से कर रखी है। कोई दिक्कत समस्या ना इससे? ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे जो ये ए है, ए क्या है, हमारे एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक मास है, यानी कि द्रव्यमान संख्या, और जेड क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर है भैया, यानी कि ये हमारा परमाणु क्रमांक। ये अगर अलग से भी आपकी पूछी गई तो आप अच्छे तरीके से वहां पे बता दोगे जाकर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या ना है, जल्दी से नोट कर लो भैया। ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी आई है ऐसे। अच्छा, पर न्यूक्लियन में बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर पर न्यूक्लियन में निकालनी हो हमें? नोट कर लिया सभी ने? एक बार नोटेड लिख दो भैया, अगर आप सभी ने नोट कर लिया हो तो नोटेड लिख दो। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाओगी, तो क्या करते हो पर न्यूक्लियन निकालने के लिए?
ए से डिवाइड कर देते हो तो ई बी अपॉन ए कर दोगे आप, ई बी अपॉन ए कर दोगे। जल्दी से डिवाइड कर दो ई बी को और मुझे बताओ क्या टर्म्स बनी। ई बी की टर्म्स कितनी थी एक बार जल्दी से देखना, ए वन ए थी माइनस ए टू ए की पावर 2/3 थी, ठीक है, माइनस ए थ्री जेड जेड माइनस वन ए की पावर -1/3 थी। इस पूरी टर्म्स को किससे डिवाइड कर दोगे आप, ए से डिवाइड कर दोगे तो पर न्यूक्लियन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, आपके हो गई पहली टर्म्स बनेगी। आपको ये भी ध्यान देना है एग्जाम में, पर न्यूक्लियन पूछी है नॉर्मल पूछी है, तो पर न्यूक्लियन के लिए ये होनी चाहिए ए टू ए की पावर -1/3, ठीक है भैया, ए की पावर -1/3 माइनस ए थ्री जेड जेड -1 और ए की पावर -4/3। क्या आप सभी की यही टर्म्स आई, जल्दी से बताओ क्या आप सभी की पर न्यूक्लियन में यही टर्म्स आई, प्रति प्रति न्यूक्लियन न्यूक्लियन नाभिकीय नाभिकीय बंधन ऊर्जा, जल्दी से बताओ। तो इन तीनों के कुछ ग्राफ भी आते हैं भैया, क्या आते हैं, इन तीनों का कुछ ग्राफ भी आता है तीनों एनर्जियों का, तो ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका सभी का एक ग्राफ भी आता है। तो जो ये ग्राफ आया था, जो इस ग्राफ आया था उस ग्राफ को पहला नॉर्मल पहला ग्राफ की डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन लिक्विड ड्रॉप मॉडल से जैसे इस ग्राफ का कंपैरिजन करा तो बिल्कुल सिमिलर चीजें आई। तो हमने कह दिया कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल से जितने भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ होते हैं वे बिल्कुल सिमिलर पाए गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल से भैया ये क्या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की एक्सप्लेनेशन हो जाती है, ठीक है भैया। तो ग्राफ कैसे आए एक बार देख लो, ग्राफ कैसे आए एक बार देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से ग्राफ आए भैया आपके, ये ग्राफ आपका एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई, एग्जाम में ग्राफ आता है ये वाला। ये जो बिल्कुल सीधी जा रही है लाइन ये होती है हमारी वॉल्यूम एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है भैया। ये 15 पे मिलती है और यहाँ पे मिलती है हमारी 10 और फिर यहाँ से हमारी दूसरी रहती है 5 और यहाँ पे से जीरो से कुछ हमारी इस तरीके से एनर्जी चलती है भैया, कुछ इस तरीके से। एग्जाम में आपको इस टाइप वाला ग्राफ देख लेना है भैया, ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार वाला ग्राफ देख लेना है कि अगर इस तरीके से आपको ग्राफ आ रहा है, ये वाली होगी हमारी कूलम्ब एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी भी बोल दिया था, ब्रैकेट में लिख दियो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स एनर्जी, ठीक है। और ये वाली हमारी कैसी होती है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। और ये वाली होती है हमारी टोटल एनर्जी, ये वाली कौन सी होती है लाइन, टोटल एनर्जी की। तो इसका ग्राफ आपसे पूछ लिया था भैया कौन सा है, ठीक है, तो याद रखना भैया आपको। और आपको बता देना है कि कहाँ कहाँ से टर्म्स भी ये चलती है। ये -5 से चलती है और ये कितने से, ये -10 से, और यहाँ पे ये 50। अभी मैं बता रहा हूँ ये ग्राफ किस किस में है, 100 150 200 और इधर 250 और इस प्रकार से। ये दिल्ली साइड में ए बढ़ रहे हैं भैया, ए बढ़ रहे हैं, और ऊपरली साइड में बाइंडिंग एनर्जी ई बी अपॉन ए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है भैया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है इन तीनों एनर्जियों का। और इसका जब ये ग्राफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल से बिल्कुल सिमिलर आया तो हम कह सकते हैं इसकी कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके से होगी। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्राफ टोटली एक्सप्लेन
टोटली एक्सप्लेन बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन इसके द्वारा होगी भैया। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? और नोट करने के बाद सभी थंब कर दो। कर लिया आप सभी ने नोटेड बहुत बढ़िया तरीके से? अब ये तो हो गया एनर्जी का। अब न्यूक्लियर रिएक्शनों को कैसे वो करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सप्लेन बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो इसमें कुछ चीजें याद रखनी है आपको बहुत अच्छे तरीके से, कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है क्या कर देता है, एक्सप्लेनेशन कर देता है। तो पहले पॉइंट को याद रखेंगे भैया, कौन से पॉइंट को? द न्यूक्लियर रिएक्शन accompanied by the emission of by the emission of न्यूक्लियॉन्स, यानी कि जिसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकले, ऐसे रिएक्शन को, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या करता है, मतलब एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द nucleus can be explained on the basis of लिक्विड ड्रॉप मॉडल। यानी लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ऐसी जितने भी हमारी क्या होती है होगी न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें से किसका एमिशन होता हो, एमिशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स का उत्सर्जन होता हो, यानी कि जिसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलते हो बाहर, उन्हें किसकी हेल्प से कर देते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से कर देते हैं भैया एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यानी कि इसे हिंदी में भी बता देता हूं, वे नाभिक की अभिक्रियाएं वे नाभिकीय अभिक्रियाएं वे नाभिकीय अभिक्रियाएं वे नाभिकीय अभिक्रियाएं जिनके नाभिक में जिनके नाभिक में जिनके नाभिक में न्यूक्लियनों का न्यूक्लियनों का न्यूक्लियनों का अब न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से होते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन याद रखना। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है उत्सर्जन होता है द्रव बूंद मॉडल के आधार पर, द्रव बूंद मॉडल के आधार पर, मॉडल के आधार पर आधार पर समझाई जा सकती है, समझाई समझाई जा सकती है। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना? अब देखो इस वाली बात को लिक्विड ड्रॉप मॉडल से कैसे समझाता है, तो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक बहुत बढ़िया तरीके से।
मतलब लिक्विड ड्रॉप मॉडल कैसे न्यूक्लियस को समझाता है। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लो मैं सबसे शुरुआत एक साइड में तो लेके चलता हूं, एक साइड में लेके चलता हूं ड्रॉप, और एक साइड में लेके चलता हूं न्यूक्लियस, एक साइड में लेके चलता हूं न्यूक्लियस। मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे क्या करा आपने, अधिक एनर्जी का, ज्यादा एनर्जी की कोई चीज डाल ली, ठीक है भाई, हाई एनर्जी की कोई इस पे चीज डाल ली, मान ले न्यूक्लियस पे डाल ली, हाई एनर्जेटिक चीज इस पे डाल ली, तो ये इसको क्या करेगा, हाई एनर्जी वाली चीज को न्यूक्लियस क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, यानी कि इसका प्रग्रहण कर लेगा, और प्रग्रहण करने के बाद अपने अंदर से क्या बाहर निकाल लेगा, न्यूक्लियस बाहर निकाल लेगा, न्यूक्लियस बाहर निकाल लेगा, और न्यूक्लियस के तौर पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से एक ड्रॉप लेकर चलता हूं, अगर मान लो एक पानी की ड्रॉप है, अगर आप इस पे ज्यादा एनर्जी डालते हो, ज्यादा टाइम इस पे ड्रॉप को तो आप एनर्जी के तौर पे कह दो टेम्परेचर देते हो, तो क्या होता है, इस ड्रॉप में से भाप ना निकलने लग जाएगी, क्या निकलने लग जाएगी, वेपर, वेपर निकलने लग जाओगी, भाप निकलने लग जाओगी, भाप या आप वाष्प भी कह सकते हो। तो ठीक इसी प्रकार से आप कह सकते हो, जब किसी न्यूक्लियस पे हाई एनर्जी की चीज डाल ली जाती है तो ये से अपने अंदर कैप्चर कर लेता, प्रग्रहण कर लेता, और बाहर जो निकालता है न्यूक्लियस निकालता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ठीक इसी प्रकार से ये मॉडल है कि यदि किसी ड्रॉप पे आप हाई एनर्जी का टेम्परेचर अप्लाई करते हो, तो ये इस हाई एनर्जी के टेम्परेचर को क्या करती है, अपने अंदर समा कर लेती है, और क्या करती है, भाप बाहर निकाल देती है। तो हुआ ना कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल और न्यूक्लियस बिल्कुल सेम टू सेम काम कर रहे हैं। जल्दी से बताओ, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? तो आप कह सकते हो कि भैया कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन जो किसका एमिशन करती हो, न्यूक्लियॉन्स का एमिशन करती हो, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। जल्दी से बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है अब तक किसी को भी? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? फिर आगे चलते हैं। जल्दी बताओ भैया, समझ में आ गई हद तक की बात, आपको क्लियर एकदम? तभी एक बार थंब कर दो, फिर आगे चलते हैं। अब मैं देखता हूं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल से भैया क्या हम कौन से एक और फिनोमेना की वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, न्यूक्लियर फिजन को हम किसके आधार पर देखेंगे, किसके आधार पर देखेंगे भैया, नाभिकीय विखंडन को, नाभिकीय विखंडन को किसके आधार पर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है भैया, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर देखते हैं भैया। अगर मैं आपसे कहूं, मैं एक साइड में लेके चलता हूं, मैं एक साइड में ड्रॉप का एग्जांपल लेके चलता हूं, किसका, ड्रॉप का, और एक साइड में न्यूक्लियस लेके चलता हूं, तो क्या दोनों चीजें कंप्लीट होंगी? बिल्कुल देखेंगे। अब सबसे शुरुआत में न्यूक्लियस इस प्रकार से रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से रहा होगा। जैसे इस पे कोई मान लो अटैक करा जाता है किसी भी चीज का, मान लो एनर्जी दी जाती है किसी भी न्यूक्लियस को, तो इसका यो कैप्चर करने के बाद अपने अंदर समा लेने के बाद में इसमें क्या होता है, कुछ हलचल पैदा होती है। तो हलचल पैदा होने के कारण क्या होता है, इसकी पहले डंपल शेप बनती है, कुछ इस प्रकार से शेप बनती है। तो इसके न्यूक्लियस एक इधर ने ये पॉजिटिव बनता है, एक इधर ने ये पॉजिटिव बनता है। ये इसे इधर रेपल्सन होने के कारण ये इसे इधर की तरफ खींचता है, ये इसे इधर की तरफ खींचता है, तो ये वाला हमारे दो न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं। तो ये ठीक इसी प्रकार से हुए, जैसे आप एक बूंद को, बहुत बड़ी बूंद को क्या करो, एक टेम्परेचर अप्लाई कर दो, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई कर दो, और ये बूंद दो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जावे, ये बूंद छोटे छोटे हिस्सों में टूट जावे। तो ठीक इसी प्रकार से आप कहते हो कि न्यूक्लियस भी इसी प्रकार से एनर्जी देने पर दो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। तो आप यानी कि हमने देखा कि न्यूक्लियर मॉडल के आधार पर, यानी कि उसके लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर हमने किसकी एक्सप्लेनेशन कर दी भैया, न्यूक्लियर फिजन की, नाभिकीय विखंडन की। नाभिकीय विखंडन में यही तो होता है,
एक बहुत बड़ा एटम, मान लो न्यूक्लियस जो है किसी दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिटेड हो गया। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक? ठीक है, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है? तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे भैया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल जो है, यानी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है भैया खत्म हो गया है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछ ली जाती है भैया, एक नोट पॉइंट के तौर पे ये अलग से पूछ ली जाती है आपसे, और इम्पोर्टेंट और नई टर्म्स भी आपके लिए सभी के लिए हो। इसे बोलते हैं सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। एडिंग है सेमी इंपेरिकल इंपेरिकल सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, मास फॉर्मूला। ठीक है भैया, अर्ध अर्ध मूलानुपाती मूलानुपाती अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र, द्रव्यमान सूत्र। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, और ये टर्म्स आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछ ली जाती है। जैसे आप सभी अभी थोड़ी देर पहले, कैसे इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझा कर बताऊंगा कि भैया हमारी ईबी की वैल्यू एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या बताया था अभी मैंने? एक तो वॉल्यूम एनर्जी होती है, और एक इसमें कैसी होती है, सरफेरिकल एनर्जी, एक होती है कूलम्ब्स एनर्जी। इसके लिए टर्म्स क्या बनी थी आप कहोगे? इसके लिए बनी थी वन 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 ए वन ए, इसके लिए बनी थी A2 A⁻²/3, और इसकी टर्म्स क्या बनी थी? -A3 Z Z-1 A⁻⁻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 ⁻
मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं आपसे कह लगूं कि न्यूक्लियस का मास क्या रहा होगा, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस का टोटल मास कैसे निकालते हैं, टोटल मास कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियस का टोटल मास। तो मास निकालने का फॉर्मूला भी आपको पहले मैं बता चुका हूं, क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी में जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, और हमेशा इसकी बाइंडिंग एनर्जी बाहर निकलती है माइनस कितनी ई बी अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि ये जो टर्म्स है हमारी, देखो ये तो हमारी नॉर्मल टर्म्स होगी। अब ये वाली जो एम, इसके स्थान पे ई बी अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, उस वाली एम एन के स्थान पे, क्योंकि एम एन जो है मास जो है किसकी फॉर्मेट में लिख रहा है, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मेट में निकला है एक चमक के साथ, ठीक है भैया, इसके फॉर्मेट में निकला है। तो इसी प्रकार से आप क्या काम करोगे, इस पूरी टर्म्स को ईबी की जो ये टर्म्स आई है इसे यहाँ पे रख दो, क्या करोगे भैया, इसे यहाँ पे रख दो, और आपका सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। तो ईबी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से रखो जल्दी, ये तो जेड एम पी ऐसा कैसी, जेड एम पी ऐसा कैसी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस, अगर ये टर्म्स आपकी आ रही है ईबी, ये वाली टर्म्स क्या बन जाएगी हमारी, ए वन ए अपॉन सी स्क्वायर, ए वन ए अपॉन सी स्क्वायर प्लस ये माइनस कैसे हो जाएगी, यहाँ अंदर ब्रैकेट में लेकर प्लस बन जाएगी ए टू ए की पावर 2/3 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ये भी माइनस की टर्म्स प्लस में बन जाएगी A3/C², जेड -1 और ए की पावर -1/3। ये जो आपका फॉर्मूला बन के आया है इसे क्या बोलते हैं भैया, हम क्या बोलते हैं इसे, दिस इज द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसे भाई, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है भैया। दिस इज द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है। आपसे ये टर्म्स आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है काफी।
ठीक है, अच्छे से याद कर लेनी है आपको ये। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? नोट कर लिया हो तो सभी एक बार नोटेड लिख दो। अगर नोट कर लिया हो तो सभी एक बार नोटेड कर लो, नोटेड लिख दो। ठीक है, इसके बाद हमारा मॉडल है सेल मॉडल, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है भैया। अब इसके बाद है हमारा सेल मॉडल। क्या है भैया? सेल मॉडल। सेल मॉडल से पहले आपको मैजिक नंबर याद रखने पड़ेंगे भैया। एक टर्म्स आती है हमारे पास मैजिक नंबर की, तो ये नोट कर लिया होगा आपने पहले। अगला नोट पॉइंट है हमारा मैजिक नंबर का, क्योंकि मैजिक नंबर की टर्म्स भी आपसे पूछ ली जाती है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और है मैजिक नंबर का। ठीक है, इसे बोलते हैं हम मैजिक नंबर, यानी कि चमत्कारिक अंक, मैजिक संख्या है। होता क्या है कंसेप्ट, आपको मैं बता दूं। ये वैसे बताते क्या है आपको, अगर आपसे कोई पूछा लगा कि मैजिक नंबर किस मॉडल से रिलेटेड है, अगर आपसे पूछा लगा भैया मैजिक नंबर किस मॉडल से रिलेटेड है, तो एक नोट पॉइंट में ये लिख लेंगे मैजिक नंबर जो मॉडल किस मॉडल से रिलेटेड है भैया, सेल मॉडल से। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर रिलेटेड टू, रिलेटेड टू सेल मॉडल, रिलेटेड टू सेल मॉडल, सेल मॉडल से रिलेटेड है भैया। ठीक है भैया, मैजिक संख्याएं, मैजिक संख्याएं कोस सिद्धांत से संबंधित है, कोस सिद्धांत से संबंधित है। आया वो क्वेश्चन है भैया, कोस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये मैजिक नंबर होते क्या है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो एक बार इनका कंसेप्ट लिख लेंगे भैया। क्या कंसेप्ट होता है, सभी स्टूडेंट हिंदी वाले लिख लेंगे। पहले हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि परमाणु में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में, विभिन्न कोषों में व उपकोषों में, व उपकोषों में बढ़ते, बढ़ते हुए, बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में, बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में, क्रम में समूहित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। आप सभी ने देखा होगा जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसी भी चीज में, तो एनर्जी के बढ़ते हुए फॉर्मेट में जाते हैं। और ज्यादातर तुमने देखा होगा जो जिस किसी कोष में 2 8 इस तरीके के नंबर होते हैं, वे स्टेबल होते हैं। यह पाया गया है कि, यह पाया गया है कि, गया है कि वे परमाणु, वे परमाणु जिनमें, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भैया, ध्यान देना मेरी बात पे। कितनी होती है, जो याद करने हैं वे मैं आपको बता दूंगा, ये तो पहले से ही आता है आपके। 2 होती है, 10 होती है, 18 होती है, 36 होती है। ये आपको इतने याद करने की जरूरत ना है, ये तो पहले के थे। लेकिन जो अब मैजिक नंबर याद रखने हैं, वे नंबर याद रखने हैं आपको। 86 होती है, 86 होती है। कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। 86 होती है, उनकी कोसे, उनकी कोसे, उनकी कोसे पूर्णतः भरी हुई होती हैं, पूर्णतः पूरित, पूर्णतः पूरित होती है।
पूर्णतः भरी हुई होती हैं। ठीक है, ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु असामान्य रूप से, असामान्य रूप से कैसे होते हैं, स्थायी माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं भैया, स्थायी। तथा रासायनिक रूप से कैसे माने जाओगे, अक्रियाशील। तथा रासायनिक रूप से, तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं। ठीक है, ऐसे देखो ये तो था केस, ये वाला केस था किसके लिए, परमाणु के लिए। लेकिन हम मैजिक नंबर पढ़ क्यों रहे हैं, न्यूक्लियस की वजह से पढ़ रहे हैं। तो भैया न्यूक्लियस में क्या होता है, ऐसी ही स्थितियां, ऐसी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ऐसी ही स्थितियां, ऐसी ही स्थितियां नाभिक, नाभिक में भी पाई गई जाती हैं, नाभिक में भी पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। वे नाभिक, वे नाभिक जिनमें, जिनमें एक ही प्रकार के, जिनमें एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के न्यूक्लियनों। अब न्यूक्लियनों क्या होते हैं, न्यूक्लियनों अगर आपसे पूछने लगा है तो कितने न्यूक्लियनों, न्यूक्लियनों किसे बोलते हैं, न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को, प्रोटॉन की संख्याएं। ये याद रखना जो मैं आपको लाइंस बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये वाली टर्म्स याद रखनी है मैजिक नंबर की आपको, ये वाली जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो 8, 20, 28, 50, 82 तथा 126 होती हैं, तथा 126 होती हैं। ये याद रखना मैजिक नंबर है ये सब। ये जो ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ये मैजिक नंबर होते हैं। ठीक है भैया, तो क्या होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं। 126 होती है। वे अपने, वे अपने निकट, वे अपने निकट नाभिक से, वे अपने निकट नाभिक से अधिक स्थायी होते हैं, अधिक, अधिक स्थायी होते हैं। ये संख्या मैजिक नंबर कहलाती है। ये संख्याएं मैजिक नंबर कहलाती हैं, मैजिक नंबर कहलाती हैं। ठीक है भैया, नोट कर लो एक बार जल्दी से। और आपको जैसे अपना नाम याद है मैजिक नंबर, ऐसे ही आपको मैजिक नंबर याद कर लियो भैया। ये वाले जैसे ये आपको ये नंबर हैं, ये आपको याद होने चाहिए भैया। 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, ये वाले मैजिक नंबर आपको पता होने चाहिए। ठीक है भैया, और आप एक चीज और लिख सकते हो यहाँ पे, आप एक चीज और बहुत बेहतरीन से लिख सकते हो। मैजिक नंबर और किस चीज से रिलेटेड है, तो भैया आप बता सकते हो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, न्यूक्लियस रिलेटेड टर्म्स, न्यूक्लियस से रिलेटेड है भैया। ठीक है भैया, फिर इंग्लिश वालों को लिखवाता हूँ। अगर सभी ने नोट कर लिया हो तो नोट लिख दो भैया एक बार। सभी ने अगर लिख लिया हो तो नोट लिख देना एक बार। एक बार सभी नोट लिख देना, बहुत बढ़िया। इसे इंग्लिश में भी समझ लो भाई, इंग्लिश में भी लिख लो मैजिक नंबर। इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम टू सेम है ऐसी। तो वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स in an atom, in an atom are filled, are filled in the, in the different, different
different different cell and subcell in the increasing order order of increasing order of energy their energy ठीक है भैया। it is found that it is found that found that यानी कि जिस किसी एटम में क्या कौन कौन से नंबर होंगे, मान लो ये जो नंबर होंगे कौन से होते हैं, 2 होता है, 10 होता है, 18 होता है, ठीक है, 36 होता है, 54 होता है एंड 86 इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल माने जाते हैं। ये जिन जिन एटम में ये इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेबल माने जाते हैं और अपने आप में ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते फिर, ठीक है, नॉन रिएक्टिव की कंडीशन शो करा। और ये इनकी सेल कैसी रहती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है, सेल कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। सच एटम कैसे होते हैं ये एटम, सच एटम आर अनयूजुअली stable and chemically inert ठीक है भैया। बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। ये न्यूक्लियस है और ये मैजिक नंबर के साथ जुड़ी हुई है। ए सिमिलर सिचुएशन was obtained in the nuclei also यानी कि सेम टू सेम कंडीशन किस में होती है, न्यूक्लियाई में होती है, ठीक है। न्यूक्लियाई हैविंग, अब न्यूक्लियाई हैविंग का केस किस में मिलेगा, यानी कि एन और पी का, वो मैं आपको एप्लीकेशन में बताऊंगा सेल मॉडल की, जिसमें ये टर्म्स रहेंगी भैया, ये याद रखनी बहुत अच्छे तरीके से। 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 न्यूक्लियॉन्स ऑफ द, कल को इनकी एप्लीकेशन बताऊंगा, ऑफ द सेम काइंड, चाहे ये वाले नंबर हमें न्यूट्रॉन में मिलो चाहे हमें प्रोटॉन में मिलो, तो कल को ये एप्लीकेशन बताता हूँ इनकी, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कैसे होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं किसके मुकाबले, अपने पड़ोसी के मुकाबले, मोर स्टेबल देन द अदर न्यूक्लियाई, ठीक है। दीज नंबर आर कॉल्ड मैजिक नंबर, ठीक है भैया। दिस नंबर आर कॉल्ड, सर 1 मिनट रुक जाओ, एक लाइन रह गई, ठीक है, चेक करता हूं मैं। ठीक है, एक बार और करते हो, रुक जाओ 1 सेकंड, लो नोट कर लो भैया एक बार जिसकी रह गई थी। नोट होने के बाद सभी थंब कर देना भैया। इंग्लिश वालों को पिंक कलर से लिखवाना, ठीक है। फरमाइश थोड़ा बाद में सुनी, पहले पूरी कर देता, अब तो लिख दिया, ठीक है। अगर नोट कर लिया हो तो थंब कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये वाले आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है भैया,
यहाँ से कल को इसके एप्लीकेशन बताऊंगा। कल देखो, कल आपका ये जितने भी मॉडल हैं, एक तो सेल मॉडल बचा हुआ है आपका, एक तो सेल मॉडल है, युकावा मॉडल है, दोनों कल खत्म हो जाएंगे। और अल्फा डेके और बीटा डीके का भी थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें बता दूं मैं दोबारा से। ठीक है, कल आपकी ये वाली यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। परसों इसका असाइनमेंट करवाना स्टार्ट कर दूंगा, परसों इसका असाइनमेंट कराना स्टार्ट कर दूंगा। फिर आपकी फोर्थ यूनिट पे चले जाएंगे हम। फोर्थ यूनिट अगले 5 तारीख, 5 सर मॉर्निंग में क्लास ले लो, बिल्कुल सोचुआ। 5 तारीख के बाद मॉर्निंग में भी चल जाएगी, यानी कि 6 तारीख से आपकी सुबह की भी चल जाएगी और शाम की भी चल जाएगी। ठीक है भैया, 6 तारीख से ले लेंगे। ठीक है भैया, अगर यहाँ तक का नोट कर लिया हो सभी ने, एक बार डन लिख दो। ठीक है, अगर सभी ने नोट कर लियो एक बार, सभी डन लिख दो। ऑल द बेस्ट सभी को। जय श्री राधे कृष्ण।